78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की हुंकार भरी और इसके अगले ही दिन निर्वाचन आयोग ने थोक की बजाय खुदरा विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। ये इसलिए क्योंकि 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव अगले कुछ महीनों में ड्यू हैं यानी होने हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की, जबकि ये भरोसा दिया कि अगले कुछ महीनों में ही महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली का चुनाव अलग से होगा। अब हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं हरियाणा 5 साल बाद विधानसभा चुनाव के दंगल में कूद रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस बार 3 चरणों में मतदान होगा, यानी 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। जिस दिन जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान है, उसी दिन हरियाणा में 1 चरण में मतदान का संपन्न हो जाएगा। 4 अक्टूबर को मतगणना होगी और विधानसभा गठन की घोषणा कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में ये आदेश दिया था कि 30 सितंबर से पहले चुनाव समाप्त हो जाने चाहिए, चुनाव हो जाने चाहिए जम्मू कश्मीर में। ये अलग बात है कि 30 सितंबर से पहले चुनावी कार्यक्रम लगभग 2/3 निर्वाचन पूरा हो जाएगा और अगले 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का भी मतदान हो जाएगा, यानी 4 अक्टूबर तक नई विधानसभाओं की घोषणा हो जाएगी और नतीजे आ जाएंगे। अब हम बात करें इस पूरे मसले पर तो निर्वाचन आयोग ने ये साफ किया है कि इस बार वो 46 विधानसभा की सीटों और 1 लोकसभा की सीट पर उपचुनाव नहीं कराने जा रहा है। अगले बार जब 2 राज्यों की घोषणा होगी उस समय इसके साथ ही उपचुनाव करा दिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने से जब पूछा गया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव करने में क्या अड़चन है, पिछली बार 2019 में तो ऐसा ही हुआ था कि महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड इन तीनों राज्यों के चुनाव एक साथ हुए थे। निर्वाचन आयोग का कहना था अव्वल तो उस समय जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था, इसलिए जम्मू कश्मीर है। एक तो सुरक्षा का मसला है और दूसरा मानसून की मार है। महाराष्ट्र में मानसून अभी पूरे वेग पर है, लिहाजा BLO अपना काम यानी वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम पूरा नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा वहाँ अभी गणेश चतुर्थी का बड़ा उत्सव आने वाला है, इसके बाद पितृपक्ष है, फिर दुर्गा पूजा है, फिर दिवाली है। हालांकि ये सारे पर्व त्यौहार उस समय भी आए थे, लेकिन उस समय की परिस्थितियां अलग थीं। निर्वाचन आयोग का ये भी कहना है कि वायनाड में उपचुनाव इसलिए नहीं हो सकता कि चूँकि यहाँ प्राकृतिक आपदा आई थी। इसके अलावा बहुत सारी और तकनीकी अड़चनें हैं जिसकी वजह से चुनाव नहीं हो पा रहा है। फिलहाल ये तय है कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव कराए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि जो नींव लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने अपने उत्साह, उमंग और निष्ठा के साथ लोकतंत्र के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया, अपनी आकांक्षाओं, उम्मीदों और सपनों को पंख लगाए और पंख सजाए, अब उन्हें उड़ान भरना बाकी है। जो बुनियाद रखी गई थी लोकसभा चुनाव में, वहाँ के लोगों ने अपने उत्साह और उमंग से उस बुनियाद पर अब इमारत बनेगी, लोकतंत्र की इमारत। दुनिया देखेगी कि आखिर भारत का मतदाता, भारत के लोग अपने भविष्य को, अपने सपनों को उनमें कैसे रंग भरते हैं। अब आचार संहिता लागू हो गई है। जाहिर है कि अगले 2 महीने बाद कुछ और राज्यों में चुनाव होंगे, घोषणा होंगे, फिर आचार संहिता वहाँ लगेगी। यानी कुल मिलाकर जिस चुनाव आयोग ने कुछ महीनों पहले ही कहा था कि वो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने 2 राज्यों के मतदान एक साथ कराने का मन बनाया है, कार्यक्रम घोषित किया है। 2 राज्यों का अगले कुछ हफ्तों बाद 2 राज्यों जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड है, उनके चुनावी कार्यक्रम की घोषणा होगी और उस समय उम्मीद है कि बाकी जो इन 46 विधानसभा की और 1 लोकसभा की सीट पर उपचुनाव, उसके कार्यक्रम की भी घोषणा हो जाएगी। कैमरामैन प्रेमचंद्र मिश्रा के साथ संजय शर्मा, चुनाव आज तक के लिए दिल्ली से।